हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गुरुदेव दत्त। भाई आज हम रीडिंग कर रहे हैं आधी रात को आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है या फिर अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम हमेशा ये रीडिंग करते आ रहे हैं तो अभी भी कर रहे हैं रीडिंग एंड हम अभी जैसा करते हैं अपलोड कर रहे हैं इस रीडिंग को। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमें कार्ड्स क्या मिलते हैं। हम दोनों तरफ से रीडिंग करेंगे कि भाई उनकी तरफ से क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्या फीलिंग्स दिखाई देती हैं, प्लस आपकी तरफ से क्या मैसेजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, रीडिंग जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी साइंस के लिए होने वाली है, तो चाहे आपकी राशि एरीज हो या पाइसिस, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हैं। अगर किसी राशि का स्पेसिफिक कार्ड नहीं आ गया फिर भी आप इस रीडिंग को सभी राशियों का रीडिंग करके देख लीजिए। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूँ। ठीक है, आपको रीडिंग सुबह देखनी है, अभी देखनी है, 2 दिन बाद देखनी है, आप देख सकते हो कि भाई उस दिन का मैसेज आपको क्या मिला। ठीक है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो यहाँ पे मिला है उनकी तरफ से ये आ चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ऐसे मैं रखता हूँ यहाँ पे, आई थिंक आपको देखने में आसानी होगी। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है उनकी तरफ से वो आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, ये भी मैंने रखा है यहाँ पे और हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो ये कार्ड मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं, मे बी हम 2 कार्ड और चुनते हैं जो कि हैं द मून। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है रिवर्स में, ये है द एम्प्रेस। ठीक है, चलो 5 कार्ड हमें मिल चुके हैं, तो क्या आता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वो देखते हैं। देखो, अगर हम साइंस की बात करें तो एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनुराशि, फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मून यानी कि पाइसिस, मीन राशि एंड एम्प्रेस। ठीक है, तो 2 मेजर अरकाना मिल चुके हैं। देखो, आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना हम कह सकते हैं कि भी ये पर्सन होल्ड कर रहा है अपनी भूमिका को, मतलब ये चाहता क्या है या फिर अभी उसके मन में क्या चल रहा है ये वो बताना मुनासिब नहीं समझ रहा है। ठीक है, आप यूँ कह सकते हो कि अगर मान लो अगर आप इनसे उन्होंने आपने बातें की होगी शाम के वक्त भी, तो कुछ ऐसे एहसास आपने ज़रूर समझे होंगे कि ये पर्सन कुछ बातें कहने से खुद को रोक रहा है। ठीक है, मतलब हमेशा की तरह अगर वो बहुत जॉली किस्म का है या फिर उसको फटाक से बोलने की आदत है, तो कहीं ना कहीं अभी अपनी बातों को वो रोक रहा है, अपने ऊपर अंकुश लगा रहा है। अब उसकी वजह में भी आपको पता हो ना हो, क्योंकि कपल्स के बीच बहुत सारी बातें होती हैं जो कई बार आप समझते हो, कई बार आप आशंका जताते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, और कई बार लगता है कि नहीं ये मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, या फिर मेरी सोच मुझे अड़चन में डाल रही है। ठीक, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जहाँ पे पर्सन होल्ड कर रहा है अपनी भूमिका को, ये मे बी फ्यूचर की तरफ प्लान आउट कर रहे हैं, बट जो भूतकाल में कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुई थी तो ये उसको भी अपनी नज़रों में रख रहे हैं। मतलब अगर आपसे उन्होंने कोई गुजारिश की होगी भूतकाल में तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहा होगा, या फिर कोई अतीत की एक घटना जो इनको कुछ याद दिला रही है जिसका ये संबंध जोड़ रहे हैं भविष्यकाल से, एंड इसके कारण ये पर्सन अभी फ़िलहाल ये बात करने से या तो मुकर रहा है या फिर अपने आप को रोक रहा है। ठीक है, ये चीज़ इनकी कमज़ोरी नहीं दर्शाती बल्कि इनकी सोच को दर्शाती कि ये पर्सन सोच समझ के चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें तो बस दिल की बात करनी है, बिकॉज़ अगर देर हो गई पता नहीं अगर क्या होगा, है ना, अगर देर हो गई तो मे बी वो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत नाप तोल के डिसीजन लेते हैं, वो हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, एंड आप किसी भी कपल को किसी भी कपल के साथ आप कंपेयर ना करो, बिकॉज चाहे आप अपनी खुद की बात करो या फिर अपने पर्सन के साथ एज अ कपल आप सोचो, हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी और अपने पसंदीदा पर्सन के साथ का जो कनेक्शन है वो बहुत अलग होता है। हाँ, आप ये कह सकते कि जब कोई कपल बनता है तो उसमें हैप्पीनेस आता है, कई बार गम भी आता है, तो ये चीज़ें बेसिक आती है।
ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो फलाना ढिमका ये तो रहेगा, है ना? तो ये चीज़ें तो आप कॉमन चीज़ें तो आप मान के चल सकते हो, बट कंपेयर आप 100% नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो दूसरा जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति के लिए जो एहसास है वो बहुत मैटर करते हैं, और मे बी ये पर्सन जो है अपने जो इमोशंस है उसको और ज़्यादा रोक नहीं सकता। ठीक है। भविष्य का इंतज़ार करते हुए इस पर्सन को थोड़ा समय लग रहा है अपने आप को एक्सप्लेन करने में, है ना? जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जिसको बोला गया कि भाई तुम अपने आप को बताओ, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तुम्हें दुख रहा है या फिर तुम्हें कुछ बोलना है ना? डॉक्टर के पास चले गया, फिर कोई सवाल है कि आप बोलो भी आपके मन में क्या है। कई बार वो समय लेता है और फिर एकदम से वो अपनी बात बोल देता है। तो ये कहीं न कहीं इसकी ही अंडरस्टैंडिंग हमें लग रही है कि भाई कुछ बातें हैं जो होल्ड ऑन नहीं कर सकता, या फिर मे बी अगर उसको कोई आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर अगर आप उसको लग रहा है कि भाई अब मैं मेरे पैशन को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। पैशन का मतलब क्या है? कई लोग इसे फिज़िकल पैशन कहते हैं, कई लोग इसे इमोशनल पैशन कहते हैं। ठीक है। आपने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि भी एयरपोर्ट पे कोई लड़का आता है, फिर लड़की एकदम से आके जंप करती है, कूद जाती है ना, फिर दोनों रोने लगते हैं वगैरह। वीर ज़ारा तो आपने देखा ही होगा, जिसमें इमोशंस जो है वो कितने ज़्यादा गहरे इम्पैक्ट करते हैं। कई लोग रोए थे उस मूवी को देखते हुए, ये भी आप समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन बहुत अलग है कि भाई बहुत हो गया लॉन्ग डिस्टेंस, अब मुझे पर्सनली आपसे मिलना है, देखना है कि आप कैसे दिखते हो, है ना? आपके हाथ को अपने हाथ में देखना है कि भाई कैसी फीलिंग आती है जब मैं आपके हाथ को थामता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि समवेयर ये अगर आपको होल्ड ऑन करना चाहते हैं एक सेकंड के लिए कि भाई बस तुम और मैं और बाकी कोई नहीं, और किसी के लिहाज से भी कि इमोशनल बर्डन बहुत हो गया, अब अगर आप एक बार भी मुझसे मिलोगे या फिर मेरा नाम पुकारोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो इनके इमोशंस हैं ये अब संभाले नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और इसी के लिहाज से हमें थर्ड कार्ड मिला है जो कि है द मून पाइसिस के पहले का कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। देखो ये जो कार्ड्स है ना वो चढ़ते क्रम में जा रहे हैं। पहला तो आ गया थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ गया नाइट, फिर आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं कब तक अपने आप को रोक पाऊंगा, है ना? मतलब अगर कोई जिम्मेदारी है इनके ऊपर, चाहे घर की आप बात कर लो कि भाई घर में बड़े हैं या फिर छोटे हैं, बाकी बहनों की या भाई की शादी हो चुकी है, फाइनेंशियल कुछ कर्ज़ा है, नहीं कर्ज़ा है, अपनी ज़िंदगी में भी बैचलर्स लाइफ जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, या फिर पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया था, कुछ डूब गया, कुछ बचा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे में जब वो कहते हैं कि भाई मे बी ये समय है मेरे लिए कि मैं अपनी दुनिया जी लूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई इस पर्सन ने कभी ज़िंदगी में मज़ा नहीं किया होगा, या फिर इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन कभी था नहीं, या फिर कोई एक्सेस नहीं थे, बट अभी जो हालात हैं या तो वो पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं अभी ये सब हैंडल करने के लिए सक्षम हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ओहदा है, मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ, बहुत से दोस्त हैं मेरे जो मेरी मदद कर सकते हैं, मतलब मैं मैच्योर किस समय मोड़ता हूँ। या फिर कि भाई अब बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। कई लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन अंततः वो अपने लिए या फिर अपने प्रियजनों के लिए कुछ करना मतलब छोड़ देते हैं, या फिर कम पड़ता है। फिर जब अपने प्रियजनों से सुनने को मिलता है कि तुमने तो हमारे लिए समय नहीं निकाला, तो फिर बहुत चुभता है ये, है ना? एंड वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। देखो उसके बाद जो आ गया है द मून, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने मन के ऊपर आघात ले रहा है। जो मैंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों के लिए बहुत करते हैं, बट फैमिली के लिए करना पसंद नहीं करते या फिर कम करते हैं, तो बाद में उनको सुनना पड़ता है। डेफिनेटली जब आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ होगी तो कौन होगा जो आपकी मदद करेगा? बाहर वाले आ सकते हैं, 2 मिनट के लिए मिल सकते हैं, बट वो आपकी फैमिली ही होगी जो आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपको आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो सब दिखेगी, एंड दैट इज़ व्हाई यू चूज़ फैमिली। ठीक है। तो मन का आघात हो रहा है, अगर उन्होंने आपको होल्ड पे रखा था कि अभी नहीं, पहले बात होगी फैमिली से, या फिर अभी नहीं, मेरे जॉब में सिचुएशन है, मेरी एग्ज़ाम चल रही है, तो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं ना वो क्लैरिफाई नहीं हो रहे। मतलब आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि भई इनके कितने इश्यूज़ हैं और ये फाइनली कब सॉल्व होंगे, और अगर इतने इश्यूज़ थे तो मुझे चुना ही क्यों? अगर आजकल आप मैट्रिमोनियल पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे अरेंज मैरिज के ऑप्शंस आपको दिखते हैं कि पहले तो आपकी फैमिली में भी बात करेगी, या फिर आप डायरेक्टली उस पर्सन से बात कर सकते हो, है ना? एंड फिर में भी कुछ बातें करना, फिर में भी कॉल करना, एंड अगर
अच्छा लगा तो सबके सामने मिलना या फिर किसी पब्लिक प्लेस में मिलना, एक दूसरे को जानना, है ना? फिर आप अगर बात करते हो तो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इससे आपको उस व्यक्ति की जो नज़ाकत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझने को मिलती है। ओके। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ये करते ही नहीं, है ना, एंड डायरेक्टली कहते हैं कि हाँ मेरे ने जो चुना मेरे लिए वही बेस्ट होगा, बट आप पहले से लव मैरिज चाहते थे, तो कोई पर्सन जो आपसे कनेक्टेड है वो अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर तुम्हें अरेंज मैरिज करनी थी तो व्हाट अबाउट मी, तो सवाल क्रिएट होते हैं। और इसलिए हमें कार्ड मिला फाइनली द एम्प्रेस का कार्ड। देखो इस पर्सन के लिए ना आई थिंक बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, मे बी आप भी सवाल पूछो और उसके जवाब इसके पास नहीं है कि इस पर्सन ने ऐसा आखिर क्यों किया। अगर इसको जिम्मेदारी लेनी नहीं थी या फिर कोई नेक्स्ट ऑप्शन इतनी जल्दी लेना ही नहीं था तो उसने इतना समय दिया ही क्यों। मतलब वो आपको ईज़िली बोल सकता था कि भई देखो मैं सीरियस नहीं हूँ, इट्स जस्ट अ टाइम पास सिचुएशन, तुम्हें अगर मेरे साथ कनेक्ट होना है फॉर जस्ट टाइम पास एंड लाइकवाइज यू कैन, अदरवाइज यू कैन नॉट। गली बॉय में एक शॉट था आई थिंक आलिया भट्ट का जिसमें शी वॉज सीन किसिंग, है ना, तो वो दे वर नॉट लाइक सीरियस, ठीक है, दे वर लाइक हैविंग कि भाई चलो इट्स सिचुएशन, तो उन्होंने एंजॉय किया। बिकॉज बाद में हमने देखा कि बहुत सी डेवलपमेंट होती है उस मूवी में। सो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कई लोग जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते और बाद में उनको जवाब देना ही पड़ता है। चलो अब इनकी ये हालत हमें मिली तो आपकी तरफ से क्या कार्ड आते हैं वो भी देखते हैं। कार्ड जो है वो स्ट्रेट रिवर्स मिल सकते हैं। आई थिंक मैंने रिवर्स ही डेक लिया था बट अपने उसे उल्टा करें तो अभी स्ट्रेट कार्ड्स ही आएंगे मुझे। चलो पहला कार्ड जो आपकी तरफ से आ गया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपकी तरफ से इनके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेरा हाथ बहुत पीछे है क्या मैं रखें सेकंड कार्ड जो आ चुका है ये आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। चलो एक स्ट्रेट एक रिवर्स। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है फोर्थ साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, आपकी तरफ से। एंड नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है आई थिंक, चलो फाइनल कार्ड भी यहाँ पे आ जाएगा जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद वाला डायरेक्टली है एंड ऑफ डिस्कशन जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने ध्यान दिया हो ना तो दोनों तरफ पेंटाकल्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनके रीडिंग में हमें वॉन्ड्स बहुत दिखा एंड आपके रीडिंग में हमें पेंटाकल्स बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, एंड वॉन्ड भी है, तो यहाँ पे कोई मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है, लेकिन जो इनके लिए आ गए थे साइंस वही साइंस आपके लिए भी आ गए हैं, लेकिन रीडिंग सभी राशियों के लिए है। ठीक है, आई थिंक आपका ये कहना है जो मैंने सवाल पूछा इस व्यक्ति के हिसाब से कि अगर तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना था या फिर यू आर बिजी इन योर लाइफ बैचलर लाइफ तो मुझे क्यों चुना। आप आई थिंक यही सवाल इनसे पूछो कि अगर तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना ही नहीं था या फिर यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन तो तुमने आखिर इतना समय मुझे दिया ही क्यों या फिर मेरा लिया ही क्यों इतना समय, है ना। मतलब क्या होता है ना कि कई बार इमोशनल डेवलपमेंट होती है। मान लो आप किसी से मिले और आपको उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, शायद 2 बार मिले तो कुछ समय के लिए ये पर्सन आपके दिल में छप जाएगा। और अगर बहुत एक्सटेसी है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है वन साइडेड, तो शायद आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे, चाहे वो पर्सन आपसे दोबारा मिले या ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर ये पर्सन आपसे मिलता है एंड आपको लगता है कि ये क्रेज़ी डेवलपमेंट है, ये पर्सन मान लो मेरे लिए ज़िंदगी बन चुका और फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो सीरियस नहीं हूँ, तो पहली बात तो आपने उसे एज अ फ्रेंड तो चुना नहीं था, है ना। बिकॉज फ्रेंड की जो डिस्कशन होती है लाइक कि भाई मुझे सोल्यूशन बताओ या फिर कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दोनों डिस्कशन करते हैं, एडवाइस देते हैं, वो लव लाइफ में नहीं होता। यहाँ पे बहुत अलग बातें, बहुत अलग अलग वर्ड्स चुने जाते हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं किस कदर आपको बता रहा हूँ या फिर किस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आपके लिए अगर ये रिश्ता अहमियत रखता था तो इस व्यक्ति ने आखिर किया क्या। सेकेंड जो कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मतलब आपको लग रहा है कि भाई देखो ये कोई ऐसी बात नहीं, किस्मत नहीं मिला। आई थिंक आप कह रहे हो कि तुमने खुद ये फैसला लिया था मुझसे मिलने का। ठीक है, हालांकि शायद बाय चांस आप मिले होंगे या फिर इन फ्रेंड्स वेडिंग या फिर किसी तरीके से में भी कुछ इशारों में कुछ हो गया और आप मिले, पहले स्ट्रेंजर थे, तो ये तो हो सकता है। बट उसके बाद बातों को आगे बढ़ाना ये पर्सनली आप दोनों की चॉइस थी। यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी यूनिवर्स या फिर किस्मत को बीच में नहीं ला सकता। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी ने पेरेंट की इच्छा है कि भाई तुम डॉक्टर बनो, तुम पुलिस में जाओ, तो वो आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि भाई चलो ये मूवी देखो या फिर किताब पढ़ो, है ना, या फिर इन शूरवीरों को देखो।
बट आफ्टर दैट उससे प्रेरणा लेनी है नहीं लेनी है, या फाइनली आपको ही डिसाइड करना होता है। तो सिमिलरली आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप दोनों की इंपॉर्टेंस आती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो आपके हिसाब से ना आप इस रिश्ते में जल रहे हो, बट इन द सेंस कि भाई आखिर होगा क्या नेक्स्ट, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एंड साथ में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको लग रहा है कि भाई आपने इस व्यक्ति को अपने दिल के बहुत करीब रखा, और मान लो आपका दिल अभी जल रहा है और पिघल रहा है, और पिघलने का मतलब है कि भाई अब ये किसी और के लिए नहीं धड़केगा, या फिर बहुत जल्द तो नहीं धड़केगा शायद उसके लिए। अगर ये दिल टूट गया है या फिर टूट रहा है तो शायद जुड़ने के लिए अब कुछ साल और लग सकते हैं। शायद फैमिली को भी बहुत अचरज होगा कि तुम हाँ क्यों नहीं कह रहे हो शादी के लिए, ठीक है। तो अरेंज मैरिज के लिए शायद आप फिर कुछ सालों तक रेडी नहीं हो गए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर इस पर्सन ने ऐसा क्या जादू किया है कि वो आपके सीने में बस गया है। जवाब है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा था, या फिर आपने इस पर्सन को किसी और के बदले बहुत इम्पोर्टेंस दिया। आपने सच में इस व्यक्ति में कुछ बातें देखी, सोची, समझी, जाने कि ये पर्सन मेरे लिए सच में एक अच्छा पर्सन हो सकता है। बट जब लगा कि नहीं ये तो सही नहीं है, ये पर्सन मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो फिर सवाल आता है कि अब क्या आप इस पर्सन से सवाल पूछना चाहते हो, या फिर आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार देते हो। फिलहाल के लिए ये आ रहा है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।